दोस्तों, मिरर ऑफ कॉमन एरर चल रही है आप लोगों के यहाँ पर और हम लोग पहुंच चुके हैं आज सेट नंबर 401 पर। कैनरा बैंक पीओ का एग्जाम है, यानी कि काफ़ी हाई लेवल होगा बच्चों, आपका ध्यान रखें। तो थोड़ा सा ध्यान से समझते हुए चलेंगे। देखिए, आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों हों, ये मत सोचिएगा कि ये हमारे लेवल का नहीं है, क्योंकि हम लोग तो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं बच्चों। मेरा उद्देश्य मिरर ऑफ कॉमन एरर को कराने का सिर्फ ये है कि आपको खूब सारे रूल्स, मतलब आपको ये बता सकूं कि कितने रूल्स ग्रामर में हैं, यानी कि कुछ गिने चुने रूल्स हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, जिससे कि आपका जो ग्रामर के प्रति भय है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। जो आप लोग डरे बैठे हुए हैं कि बहुत लंबी लंबी वीडियोस, यानी कि ग्रामर के बहुत सारे रूल्स देखने के बाद ही आपकी ग्रामर मजबूत हो पाएगी, वो आपके दिमाग से छवि निकल जाए ग्रामर की। यस, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की बात को। और दोस्तों, ये कंप्लीट बुक सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड कराते हैं बच्चों आप लोगों को, जिसमें हम लोगों ने सेट 1 से लेकर के सेट 447 तक का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन कराया है। अगर आप में से किसी को भी बाय करना हो तो आप लोग बाय कर सकते हैं। सेट वाइज आपको चार्ज देना होगा, यानी कि पर सेट आपका 1 रुपीज़ चार्ज इसका रहता है। इन अ प्री एम्पिटेटिव स्ट्राइक अहेड टू द जुडिशियल हियरिंग, द एयरपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन रोट एन ओपन लेटर ऑन द इम्पोर्टेंट ऑफ एक्सपेंशन। आपको बताना है कि यहाँ पर ये क्या क्या एरर है आपकी। जैसे कि आपको 2 पार्ट दिए गए हैं, एक तो ये और एक ये। इन दोनों में क्या एरर है, आपको दोनों ही पार्ट ठीक करने हैं, ध्यान रखें। जैसे कि बच्चों, पहला ही पार्ट की अगर बात करूँ यहाँ पे, तो अहेड टू दिया गया है, जबकि अहेड यानी कि आगे के लिए आपका अहेड के साथ आपका आया करता है ऑफ, अहेड ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ के लिए बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पर आपका ऑफ आना चाहिए था। तो पहली गलती तो ये होगी है। अब इस तरह के सवाल को देखते हुए अगर हम बात करें तो आप लोग ऑप्शन से भी खेल सकते हैं, क्योंकि आपको पहला पता है तो आप दूसरे पे खेल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अहेड ऑफ मुझे दिखाई दे रहा है डी में। अब ये कंफर्म है कि मेरा जो दूसरे वाला है वहां पर ऑन आपका आएगा, ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ, क्योंकि बच्चों ये जो इंपॉर्टेंट है आपका, ये एक एडजेक्टिव है, और अगर एडजेक्टिव से पहले आप लोग दा लगा देंगे तो वो प्लूरल नाउन बन जाएगा। दूसरी बात बच्चों, यहां पर अगर बात करूं रूल्स की, तो यहां पर नाउन की रिक्वायरमेंट थी, वो इसलिए बिकॉज आगे ऑफ आ रहा है। बच्चों यहां पर क्यों थी, ध्यान दीजिएगा। एक रूल यह है आपका कि ऑफ के बाद नाउन, प्लस ऑफ से पहले भी नाउन, उससे पहले आपका दा। तो नाउन प्लस नाउन को ऑफ से ऐड करेंगे और उससे पहले आप लोग दी या दा लगाएंगे। तो दोस्तों ध्यान रखें, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑन द इम्पोर्टेंस, नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि इम्पोर्टेंट आपका एक एडजेक्टिव है। सो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। द रेलवेज प्रोवाइडिंग स्पेसेस, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, क्योंकि दो जगह आपको बतानी है। टू प्रमोट्स, देखिए ये तो बहुत टुच्ची एरर है, टू प्रमोट्स उसने कर दिया, जबकि हमने आपको कई बार बता रखा है। देखिए आपको ये भी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि कितनी बार ये रूल्स बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब इतने रूल्स कहाँ से लाएं, एग्जामिनर भी है ही नहीं बच्चों। सेट ऑफ रूल्स हैं, वही आपके एग्जाम में बराबर आने हैं, उसी पर आपको वर्क करना है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ करके आप होच पोच मत हुआ करें। बच्चे बोलते हैं कि सर ये वाली बुक करा दीजिएगा इन मैम की, इसमें 43 चैप्टर ग्रामर के। बताओ बच्चों, मायने रखता है 43 चैप्टर्स बच्चा पढ़ेगा? अगर एक चैप्टर भी एक दिन में पढ़े तो कम से कम 43 डेज तो उसके वैसे ही जा रहे हैं, फिर उनको याद भी रखना है, फिर उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो बच्चा तो वैसे ही पजल कर दिया आप लोगों ने बुक की वजह से ही। तो ऐसे काम मत करिए, आप लोग सावधान रहिए बच्चों, आप लोग तो होशियार हैं, तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक काम कीजिए करें। सिर्फ वो पढ़ें जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 43 रूल्स चैप्टर्स आपके पढ़ने से अच्छा है कि आप मिरर ऑफ कॉमन एरर पढ़ें, ज़्यादा बेस्ट रहेगी। टू के बाद फर्स्ट टर्म आया करती है, देखिए यहाँ पर टू के बाद फर्स्ट टर्म यहाँ पर भी है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब ये तो कन्फर्म है कि इसका आंसर ए होगा। अब बस शुरुआत में देखने क्या होगा। द रेलवेज प्रोवाइडिंग स्पेसेस फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन एट द पार्किंग लॉट्स ऑफ ट्रेन स्टेशन टू प्रमोट द यूज ऑफ ग्रीन एनर्जी। तो बच्चों प्रोवाइडिंग मतलब प्रोवाइड करा रहा है, इससे पहले आपकी आईएनजी फॉर्म है, जैसे पहले एजएमआर कुछ होना चाहिए था, जो कि नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर वैसे भी एक भावनात्मक रूप से अगर बात करें तो बच्चों ये क्लियर हो रहा है कि प्रोवाइड कराएगा, तो विल प्रोवाइड। हालांकि ऑप्शन तो हमारे सामने पहले ही आ चुका है, तो मैं यहाँ दिमाग ज़्यादा नहीं लगाऊंगा अपना, और इसका आंसर आपको हो जाएगा ए करेक्ट। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा
कह रहा है कि इट वॉज वन कॉमन प्रैक्टिस फॉर कस्टमर्स और रिप्रेजेंटेड आ स्पेसिफिक। बच्चों यहाँ पर भी आपके एक पार्ट आपको दे दिया गया गलत बहुत इजीली। मैं आपको जनरली इसके बारे में बताता रहता हूँ अक्सर, नाउन के दौरान तो मैं कई बार बता चुका हूँ। एक वर्ड होता है आपका प्रैक्टिस, दूसरा वर्ड होता है बच्चों आपका प्रैक्टिस। दोनों पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आपका नाउन है और ये आपका वर्ब है। अब बच्चों वर्ब के बाद जब आ जाए आपका नाउन तो फिर यहाँ पर वर्ब नहीं आया करती है। तो दोस्तों यहाँ आपका नाउन होना चाहिए था और नाउन आपका सी वाला है, नोट एस वाला। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस ये वाला करना है और प्रैक्टिस की स्पेलिंग यहाँ पर ये रही, ये रही, ये बाहर हुई। और इसके बारे में एक चीज़ और मैं आपको बता दूं बच्चों क्लियर, जो बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, वो ये है बच्चों कि ये जो प्रैक्टिस है आपका ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होने की वजह से आप इसके साथ में कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते, यानी कि इसमें आप एस, ई एस, ई डी, आई एन जी, थर्ड फॉर्म कुछ नहीं बना सकते आप इसका। यानी कि ये एस या ई एस नहीं लगा सकते, ये आई एन जी नहीं लगा सकते, एस वाला पहले ही रॉन्ग है, जो दिया हुआ है वो भी रॉन्ग है, इसका मतलब नो रिक्वेशन तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड तो हो नहीं सकता। तो मजबूरी है आपके आंसर लगाना बी। इसका आंसर आपका हो जाएगा बच्चों बी करेक्ट। हालांकि मैं दूसरा पार्ट बता दूं फिर भी आपको क्या गलती है यहाँ पर, रिप्रेजेंटेड आ स्पेसिफिक। खैर ये तो सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, बस आपका यही सही है, बस आपका बी आंसर। इट इज स्ट्रेसफुल डूइंग माइट नॉट वर्क। अब जो ये देखिए ये आसान दे दिया बहुत ज़्यादा। बच्चों माइट क्या आपकी एक मॉडल वर्ब। बच्चों जितनी भी मॉडल वर्ब हैं आपकी, जैसे कि आपकी 10 मॉडल वर्ब में विल, शैल, कैन में, वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट और टू। तो बच्चों जितनी भी मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, नॉट एस ई एस। कभी एस नहीं आएगा, ई एस नहीं आएगा, ई डी नहीं आएगा, आई एन जी नहीं आएगी, थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आया करती है। और फर्स्ट फॉर्म आपकी सिर्फ वो एक में ही है, मतलब ये रॉन्ग है इसका मतलब। अब बच्चों देखते हैं यहाँ पर माइट नॉट वर्क, ये रहा आपका यहाँ पे मे, इसको चेंज ना करें, बदलाव ना करें, अच्छा होगा बच्चों यहाँ पर। तो उसके बाद में बच्चों यहाँ पे मे कर दिया है, फिर से माई के साथ सेकंड फॉर्म लगा दी गई है। लो बच्चों बस बात ही खत्म होगी, इसका आंसर आपको हो जाएगा बी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पे। द पुलिस ऑफिसर एक्टेड विदाउट थिंकिंग एंड वायलेंटली स्लैम्ड। अब यहाँ देखना है कि यही आपका करेक्ट है नहीं है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर वर्ब आ चुकी है ऑलरेडी सेकंड फॉर्म, उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है, वो प्रीपोजिशन आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड वायलेंटली स्लैम्ड उसके बाद भी सेकंड फॉर्म आ रही है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये सेंटेंस आपका पूरी तरह से करेक्ट है। द डायरेक्ट इम्पैक्ट टू माइनिंग ऑन ब्राजील्स आउट ऑफ कंट्रोल डिफॉरेस्टेशन इज स्मॉल इन कंपेरिजन्स टू क्लियर्ड होलो जी। अभी बताया बच्चों कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। देख रहे हैं बच्चों आप लोग कितनी सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ और वो रिपीट हो रही हैं। तो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आनी है, नॉट सेकंड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म, कुछ भी नहीं इस तरह करना है ड्रामा। अब यहाँ पर ऑप्शन से अगर आप लोग चलेंगे लेकर के तो आप लोगों को क्लियर होंगी चीज़ें। अब जैसे कि यहाँ पर नो करेक्शन तो होने से रहा, टू क्लियर्ड फॉरेस्ट एरिया ऑफ पास्चर्स। अब यहाँ पर आपका 4 के बाद आईएनजी फॉर्म आया करती है, ये बता दूँ मैं आपको, तो ये भी रॉन्ग हो गया है। अब यहाँ पे डायरेक्ट इम्पैक्टेड कर दिया उसने, ये भी रॉन्ग हो जाएगा आपका, जिस वजह से ये नहीं हुआ सही। ये टू के बाद सेकंड फॉर्म आई रही, ये भी रॉन्ग हो गया। अब आपका सिर्फ हो जाएगा सही डी करेक्ट। अब आप कहेंगे सर टू के बाद तो यहाँ पे आईएनजी आ गया, आप तो फर्स्ट फॉर्म बोल रहे हैं। बहुत ही फ्यू कंडीशन 0.01% में आपके कुछ चांसेस है कि टू के बाद जिरंड आया करता है, वो जैसे कि आपका एकस्टम टू, हैबिचुअल टू, यूज टू, गेट टू, ऐसा बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके बाद टू के बाद में आईएनजी फॉर्म आया करती है। तो बच्चों टू के बाद में 0.01% आईएनजी, अदरवाइज हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आपका आना है। फ्रॉम रेज टेम्परेचर्स नीडिंग टू अडॉप्टिंग। बच्चों यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम आपको दी गई है, टू के बाद फिर से एनजी दी गई है। बच्चों समझ रहे हैं आप लोग, एक ही रूल को कितनी बार उसने रिपीट कर दिया है। अब देखो यहाँ पे अडॉप्टेड नहीं होने से रहा, चलो टू के फर्स्ट फॉर्म है, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पे बच्चों ध्यान देना, यहाँ अडॉप्ट है और यहाँ पर उसने अडॉप्ट कर दिया है, ये वैसे ही बाहर हो गया आपका, ये भी बाहर हो गया है। अब आपका इसमें शामिल हुआ पहला और तीसरा। उसके बाद में बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, 7th में ही क्वेश्चन में ही अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो बच्चों क्या कर रहा है वो, नीडिंग एविएशन नीडिंग टू एडॉप्शन। बच्चों यहाँ पे
एविएशन आपको नाउन है, इस नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस आएगा, जो कि आपका ये रहा। फर्स्ट फॉर्म भी नहीं आ सकती है, और वैसे भी ऑफ आ रहा है पीछे, तो कैसे यहाँ आपका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट पूरी तरह से। रिवीलिंग अ न्यू स्ट्रेटेजी, द कंपनी सेट प्लान्स टू इन्वेस्ट, इसको से यूरो पढ़ते हैं, 40 मिलियन टू इम्प्रूव द बिजनेस। तो बच्चों रिवीलिंग अ न्यू स्ट्रेटेजी, जीरो से शुरुआत की है सेंटेंस की, तो सेंटेंस ये तो करेक्ट है। टू के बाद फर्स्ट टर्म आ रही है, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सेंटेंस आपका हुआ नो करेक्शन रिक्वायर्ड। 8 सेंटेंस में से 3 पे आपका टू वाला रूल अप्लाई हुआ है, 2 आपके नो इम्प्रूवमेंट हैं, सिर्फ आपको किस मेरे दिमाग लगाना था, बाकी 3 क्वेश्चन मगर वो भी इतने हार्ड नहीं थे, जिनमें से एक प्रैक्टिस वाला रूल आ गया था, यस, एक में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला रूल आ गया था। तो बच्चों ये बहुत ईजी से पोर्शन हो गया है आप लोगों के लिए, इतना आसान हो गया है। तो देखिए ये सब चीज़ें आसान हो रही हैं तब जब आपने ग्रामर को खूब अच्छे से पढ़ा हो। चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।